क्या नहीं सीखा है उसका कोई मतलब नहीं है। इस कोचिंग संस्थान का मेन मकसद यही है कि आपके आपके पास क्या थॉट है, क्या आपके पास एक्टिविटी है, बस वही मतलब है। यानी आपने क्या पहले से सीखा है, क्या नहीं सीखा है, इसका कोई मतलब नहीं है। आपने कितना इम्प्रूव किया इसका कोई मतलब नहीं है। मतलब यही है कि आप यहाँ पे कितना इम्प्रूव करेंगे। आप अगर वीक है तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेज होंगी, आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाएगा। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियोज़ को लाइक कीजिए। स्टूडेंट इसमें बहुत ही बेसिक तरीके से, यानी इसको बोल सकते हैं हम लोग जीरो से हम लोग इंग्लिश सीखेंगे, इंग्लिश भाषा को सीखेंगे। तो स्टूडेंट जो इंग्लिश है, इंग्लिश इज ए इंटरनेशनल लैंग्वेज, यानी अब इसको बोल सकते हैं कि इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है। अगर आप कहीं घूमने जाते हैं और फॉरेन अबॉर्ड, यानी इंडिया से बाहर, तो आपके पास एक ही स्किल्स होना चाहिए, वो है स्पीक इन इंग्लिश। यानी आपको इंग्लिश में बोलने की स्किल्स होनी चाहिए, यानी इंग्लिश में बात करने की स्किल्स होने चाहिए। यू हैव नॉट स्किल्स स्पीक इन इंग्लिश, यानी आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास स्किल नहीं है इंग्लिश बोलने का, देन यू डोंट इम्प्रूव दिस, यानी उसको इम्प्रूव नहीं कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले आप बेसिक से, यानी बेसिक से चालू कीजिए, बेसिक से। तो बता दें आप लोगों को कि इंग्लिश एक ही ऐसा सब्जेक्ट है, यानी इंग्लिश एक बोले ऐसा ही लैंग्वेज है जिससे पूरी दुनिया पर आप राज कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे आप भ्रमण कर सकते हैं, पूरी दुनिया पे आप विजिट कर सकते हैं। तो यही मकसद है और इसी मकसद के लिए आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोगों को मैं ग्रांटेड लेता हूँ कि आप लोगों को आने वाले समय में आप मुझसे इंग्लिश बोलना सीख जाओगे, यानी मुझसे इंग्लिश आप बोलना पूरा फ्लुएंटली आप बोल सकोगे। तो चलिए चालू करते हैं आज की जो क्लासेज है। तो आप लोगों को बता दें कि जो इंग्लिश लैंग्वेज है, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं इंग्लिश भाषा। ये जो इंग्लिश भाषा आया है हमारे इंडिया में, वो आया है एज ए ब्रिटेन के थ्रू, यानी जो पहले अंग्रेज़ों के द्वारा ये इंग्लिश आया हुआ है। अंग्रेज़ों जो थे वो इंग्लिश में बोलते थे, उसी से हमारे जो भारतीय हैं वो इंग्लिश सीखे और इंग्लिश को बोलना चालू किए। स्टूडेंट जो इंग्लिश होता है हमारे भारत में, वो दो तरीके से पढ़ाया जाता है, एक ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो यहाँ पे देखिए, इंग्लिश को समझने, सोचने एंड बोलने की शक्ति जो होता है वो आपको प्रैक्टिस से होता है। यानी आपकी प्रैक्टिस जब होती रहेगी तो आप वो इंग्लिश में ही समझ सकते हैं, इंग्लिश में ही बोल सकते हैं, इंग्लिश में ही सुन सकते हैं। तो चलिए, जो इंग्लिश भाषा है स्टूडेंट, आप लोगों को बताया जाएगा कि इंग्लिश को भाषा, कोई भी भाषा हो, इंग्लिश भाषा हो, हिंदी भाषा हो या संस्कृत भाषा हो, कोई भी भाषा हो, ठीक है, उसको समझने के लिए बहुत ही नीड्स की ज़रूरत पड़ती है। उसका नाम है ग्रामर, यानी व्याकरण। व्याकरण वह शब्द है, व्याकरण वह साधन है जिसके द्वारा आप इंग्लिश को या किसी भी सब्जेक्ट को, हिंदी बोलिए, संस्कृत बोलिए, यानी कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी लैंग्वेज सब्जेक्ट है, उसके चलते आप उस भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध पढ़ना एंड शुद्ध बोलना एंड बहुत सारी जो एक्टिविटीज़ है आप उसको सही तरीके से कर सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्रामर। तो आप लोगों को बता दें कि हम इंग्लिश भाषा को अगर बोलें एज अ ग्रामर के रूप में, तो ग्रामर एक ऐसा साधन है आप इंग्लिश भाषा को, जो इंग्लिश भाषा को शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना एंड शुद्ध पढ़ना सिखाता हो, तो उसको हम लोग ग्रामर बोलते हैं, इंग्लिश ग्रामर बोलते हैं। तो इंग्लिश ग्रामर स्टूडेंट आप लोगों को बता दें कि इसमें 5 भागों में बांटा गया है। इंग्लिश ग्रामर को 5 भागों में बांटा गया है। तो ये 5 भागे जो हैं, ऑर्थोग्राफी, इटोमोलॉजी, पंचुएशन, प्रोसोडी एंड सिंटैक्स है। तो स्टूडेंट इसमें हम लोग को सबसे पहले पढ़ना है ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी स्टूडेंट आपको बता दें कि ऑर्थोग्राफी का मतलब होता है सबसे मेन बेसिक पॉइंट ऑफ ग्रामर, यानी बेसिक, ये बहुत ही शुरू से होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ग्रामर इज कॉल्ड ऑर्थोग्राफी। यानी ऑर्थोग्राफी जो होता है वो स्टार्टिंग करता है ग्रामर को, यानी यहाँ पे भाषा, जो कोई भी भाषा बोलते हैं आप, उसकी सबसे छोटी इकाई होती है, सबसे छोटी इकाई हम सीखते हैं इसमें ऑर्थोग्राफी में। तो देखिए, ऑर्थोग्राफी
इसको हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में वर्ण विचार। ऑर्थोग्राफी को हम लोग वर्ण विचार बोलते हैं। वर्ण अक्षर, वर्ण को ही हम लोग अक्षर बोलते हैं, यानी द लिटिल पॉइंट, यानी इसको हम लोग बोल सकते हैं कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी इकाई को हम लोग वर्ण बोलते हैं। वर्ण सबसे छोटी इकाई कौन है, तो हम लोग इंग्लिश भाषा में A B C D E, ये कहाँ तक होता है, Z तक। तो देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश लैंग्वेज एंड इंग्लिश ग्रामर। तो 26 लेटर्स होते हैं इंग्लिश ग्रामर में और इंग्लिश भाषा में। तो ये ABCD, दैट इज कॉल्ड ABCD, एंड ये होते हैं ना, एक माला तैयार करते हैं। ABCD ए से चालू होता है और Z तक आता है, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्णमाला, वर्णमाला बोलते हैं। तो वर्णमाला इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं अल्फ़ाबेट। तो अल्फ़ाबेट का मतलब होता है वर्णमाला, यानी वर्णों के मेला को, वर्णों को मेला को ही वर्णमाला कहते हैं। ये वर्णमाला को स्टूडेंट ये दो भागों में बांटा गया है। जो दो, ये पहला भाग बोलते हैं भावेल्स एंड दूसरा भाग को कॉन्सोनेंट। तो स्टूडेंट आपको बता दें, हम भावेल्स और कॉन्सोनेंट को दो भागों में बांटा गया है। दो 26 लेटर होते हैं, 26 में आपका 21 लेटर कॉन्सोनेंट होता है और आपका 5 लेटर होते हैं भावेल। तो स्टूडेंट अगर आपको क्लासेज अच्छा लगता हो तो आप ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इससे लगातार आपकी क्लासेज होती रहेंगी।